सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित ललित कुमार दीक्षित, ज्योतिषाचार्य। मैं आज ज्योतिष के परिचय के बारे में बात करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनो। ज्योतिष एक रहस्यमयी विज्ञान है। ज्योतिष पाखंड नहीं, विज्ञान है। ज्योतिष रास्ता दिखाता है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ज्योतिष आपके जीवन में होने वाली समस्याओं को कम करता है। खत्म नहीं करता, कम करता है। ज्योतिषी उपायों से समस्या कम होती, खत्म नहीं होती। जैसे बंदूक की जब गोली निकलती है और उसके सामने कोई भी अवरोध आता है तो गोली की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, वो कम हो जाती है और वो जाकर अपने निशाने पर तो लगेगी, लेकिन नुकसान कम करेगी। यही ज्योतिषीय उपाय ग्रहों के लिए करते हैं। वही ज्योतिषीय उपाय होते हैं जो समस्याओं को कम कर देते हैं। जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट है, माना आपको आपके ग्रहानुसार आपको मृत्यु के बराबर कष्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो हो सकता है वो कोई छोटी दुर्घटना में होकर भी रह जाए। वहीं ज्योतिषी उपाय होते हैं। कुंडली में जो भी ग्रह जिस जगह भी बैठते हैं वह उसी के अनुसार फल देते हैं। एक बार जन्म के समय जो ग्रह आपकी कुंडली में स्थित होते हैं वो हमेशा वहीं रहते हैं। अगर कोई ग्रह गलत फल देता है तो उसके लिए उपाय होते हैं जिससे उसका नुकसान कम हो। अच्छा ग्रह अपनी दशा और महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा में अच्छा ही फल देगा। अच्छे ग्रह से मतलब जैसे अच्छा ग्रह अच्छे भाव में भी बैठा होना चाहिए। और जो ग्रह अशुभ जगह पर बैठता है वो अपने समय में अशुभ फल ही देगा। बस उपायों से उसकी अशुभता को आप कम कर सकते हैं। एक बात में भी है कि अगर ज्योतिषी उपायों के साथ साथ व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों से भी प्रभावित होता है। मतलब जैसे कि मंगल ग्रह है तो आपने मंगल ग्रह के ज्योतिषी उपाय तो कर लिए, फिर भी शांति नहीं मिली। अक्सर ऐसा सुनने में आता है, ज्योतिषी के पास गए, पंडित जी के पास गए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। ऐसा इसलिए होता है कि उपाय तो आपने कर लिए लेकिन आपने कर्म नहीं किए। जैसे शनिवार को पंडित जी ने कहा कि साहब आप कुत्ते को रोटी डालिए, जिससे आपका शनि का जो भाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपने रोटी डाल दी और संडे को मतलब रविवार को वही कुत्ता अगर आपके सामने आता है तो आप उस पर डंडा मार देते हैं। क्यों? आपकी रोटी थोड़ी शनि का प्रभाव कम करेगी, कुत्ता शनि का प्रभाव कम करेगा। काला कुत्ता। सूर्य को प्रबल करने और चंद्र को प्रबल करने के उपाय तो अपन कर लेते हैं। सूर्य को अर्घ्य भी अपन दे लेंगे और चंद्र से संबंधित उपाय भी अपन कर लेंगे, लेकिन सूर्य का प्रतीक जो मतलब सूर्य के प्रतीक जो पिता होते हैं और चंद्र के प्रतीक जो माता होती है, हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो अपना कर्म खराब हो गया। क्यों?
कि आपका चंद्र प्रबल जब ही होगा जब आप माता और पिता की सेवा करोगे, तो ही आपका सूर्य और चंद्र प्रबल होगा। ऐसे ही हर ग्रह का और हर भाव का, हर रिश्ते से एक नाता है, हर रिश्ते का एक ग्रह प्रतीक होता है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आपको ज्योतिष से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उपायों के साथ साथ कर्म भी बहुत आवश्यक होते हैं। यही बात हर जगह लागू होती है। कर्म ही धर्म है। धर्म कुत्ते को खाना खिलाना, कर्म कुत्ते को डंडा मारना। फल आपका अधिकार नहीं होता। कर्म को स्वार्थ से नहीं, भावना से करें। अवश्य ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ग्रहों से डरकर ही कर्म ना करें। ग्रहों अपने आप में एक अच्छा अनुभव करके अब वैसे भी कर्म करें। जैसे आपने गायों को खाना खिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया, ऐसा कोई भी कार्य कर दिया जिससे सामने वाले व्यक्ति को सुख की अनुभूति हो, चाहे वो छोटा कर्म हो चाहे वो बड़ा कर्म हो। कर्म कर्म होता है। वापस अपन कुंडली पे आते हैं। ज्योतिष एक प्राचीन और खगोलीय विज्ञान विद्या है। खगोलीय मतलब आकाशीय, जिसमें ग्रह विद्यमान है, जो कि ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति की ओर चाल के आधार पर मनुष्यों के जीवन, भाग्य, अतीत व भविष्य का अध्ययन करवाती है। इससे जातक का स्वभाव, कैरियर और जीवन में घटने वाली घटनाओं का मार्गदर्शन होता है। मूल आधार ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भावों पर आधारित होता है। शनि, राहु और केतु व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति को कुंडली के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे फलित ज्योतिष कहते हैं। अब आते हैं ज्योतिष के उद्देश्य। ज्योतिष के क्या उद्देश्य होते हैं व्यक्ति के जीवन में? आत्मबोध, यह आपकी ताकत और कमजोरियों को जानने में मदद करता है, जिससे बेहतर परिणाम निकलकर सामने आते हैं। दूसरा होता है ज्योतिष का उद्देश्य मार्गदर्शन, जीवन में आने वाले संकटों, करियर व विवाह, स्वास्थ्य के बारे में पूर्व सूचना देकर सचेत करना। अब कर्म में जो होता है वो है जो लिखा है, जो लिख दिया है वो मिलकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शांति मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।